रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ अपने सामने रखा गया है। उसमें एक श्लोक है जिसमें धर्म का स्वरूप दर्शाया है। धर्म कैसा होता है? कर्म निवारणम कहा, कर्मों को विनाश करने वाला धर्म हुआ करता है। मैं उस समीचीन धर्म को कहता हूँ। इस प्रकार आचार्य समंतभद्र महाराज ने प्रारंभिक विषय देते हुए सर्वप्रथम धर्म का स्वरूप बताया है। संसार दुखतः सत्वान, अर्थात संसार रूपी दुख से ऊपर उठा करके जो सत्व अर्थात जीव हैं उन्हें उत्तमे सुखे धरती, उत्तम सुख में धर देता है, इन्हें पहुंचा देता है, उसका नाम धर्म है। धर्म की आराधना करने के लिए योग्यता की भी बड़ी आवश्यकता होती है। धर्म के स्वरूप को समझने के लिए वस्तुतः बहुत सारे संसार में जीव हैं जो अनंत की संख्या में हैं, जिन्हें धर्म का स्वरूप ज्ञात नहीं है, क्योंकि उनके अंदर वह योग्यता ही नहीं है। किंतु धर्म के स्वरूप को समझने की योग्यता किसके अंदर आती है? एक तो भव्य होना चाहिए और उसमें भी संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे विशेषण दिए हैं। भव्य होना भी अनिवार्य होता है और यह भव्यत्व भाव वस्तुतः छद्मस्त अवस्था में वह ज्ञान गम्य नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं बनता, किंतु वह केवली गम्य है। केवली भगवान ही जानते हैं कि कौन भव्य है और कौन अभव्य है। रत्नत्रय की अभिव्यक्ति जिसके अंदर से हो सकती है, योग्यता है अभिव्यक्त करने की, उसका नाम भव्य बोला है। और रत्नत्रय की शक्ति विद्यमान होते हुए भी अभिव्यक्ति जिसके भीतर से न हो, उसका नाम अभव्य कहा है। अभव्य कभी भी किसी कारण से नहीं बना, न किसी कारण से भव्य बना है। किंतु यह कर्म सापेक्ष भाव नहीं, किंतु यह इसका स्वभाव है और स्वभाव किसी भी तर्क के विषय नहीं बनता। जैसे समझने के लिए आपको ये सामने पूछा जा सकता है कि अग्नि गर्म है, क्यों गर्म है? इसका रीजन बता दो, आप कारण बता दो, बता सकते हैं क्या? किसी कारण से वह अग्नि गर्म है ही नहीं, किंतु नेचुरल गर्म है, स्वाभाविक रूप से उसकी वह स्वाभाविक परिणति है। अग्नि गर्म ही हुआ करती है, कभी ठंडी नहीं होती। इसी प्रकार जल का स्वभाव क्या है? शीतलता, वह भी उसका स्वभाव है, किंतु अग्नि के संपर्क के कारण उसमें उष्णता आ सकती है या अलग वस्तु, किंतु स्वभाव कभी भी पर सापेक्ष नहीं हुआ करता। उसी प्रकार जो भव्य है, रत्नत्रय को प्राप्त करने की क्षमता रखने वाला भव्य माना जाता है। तो महाराज हम भव्य है क्या अभव्य है? एक बार की बात है, गुरुदेव के सामने किसी सज्जन ने कहा कि महाराज हमें बहुत पीड़ा होती है। किस बात को लेकर के पीड़ा होती है? कि महाराज मैं भव्य हूँ क्या नहीं हूँ? तो गुरुदेव ने ये कहा तुम में भव्य हो। क्यों? क्योंकि अभव्य को पीड़ा होती नहीं, अभव्य को मोक्ष की चिंता नहीं होती, और जिसको मोक्ष की चिंता है वह भव्य माना जाता है। हाँ, सब लोग ताली बजा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, होना ही चाहिए। किंतु मोक्ष की चिंता, कर्म बंध की चिंता जिसको नहीं है, उसके लिए हम उपदेश भी नहीं दे पाएंगे। उपदेश को ग्रहण करने की पात्रता जिसके अंदर होती है, उसी को उपदेश दिया जाता है। इसलिए भव्यत्व भाव यह स्वाभाविक परिणति है, कर्म निरपेक्ष भाव माना जाता है। इसलिए भव्य होना भी अनिवार्य है, और उसके साथ साथ भव्यत्व भाव होते हुए भी एक इंद्रिय आदि जो पर्याय हैं, उनसे जो ऊपर उठ चुका है, जो संगी पंचेंद्रिय पने को प्राप्त हुआ है, वही व्यक्ति सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त करने की भी क्षमता रखता है। 4 गतियां हैं, आप लोग स्वाध्यायशील हैं, पढ़ते हैं, शिविर आदि भी लगाते हैं, इसलिए थोड़ा सा विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। वह ये है कि 4 गति हैं और अपने अपने कर्म के
उदय को लेकर के वह भिन्न भिन्न गतियों में चला जाता है और अज्ञान दशा में अर्जित जो पुण्य अथवा पाप का फल है उसको भोगने के लिए वह चला जाता है। इसलिए आचार्य ये कहना चाहते हैं कि कर्म का बंध करता है संसारी प्राणी और स्वयं ही उसके फल का भोगता भी होता है। यह परंपरा निरंतर चल रही है, इसलिए कर्मों से ऊपर उठने के लिए आपके लिए पवित्र परिणामों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। कर्म दिखाई नहीं देता, दिख रहा है? फोटो के माध्यम से कर्म की फोटो ले लो आप थोड़ा सा, आपके परिणाम हो रहे हैं, वो परिणाम कैमरे में आ सकते हैं क्या? नहीं, केवल आपका शरीर भर आ रहा है, किंतु प्रति समय आपके भीतर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो विचार आपकी ही बुद्धि के विषय बन सकते हैं, दूसरे के नहीं। इसलिए संसारी प्राणी मन के माध्यम से विचार निरंतर करता रहता है अपने अपने इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए। किंतु आचार्य ये कहना चाहते हैं कर्म बंध से आपको मुक्त करना है अपने आप को, तो ऐसी स्थिति में देव शास्त्र गुरु का आश्रय आधार लेना पड़ेगा और उसके माध्यम से ही भावों में उज्ज्वलता आ सकती है। कर्म दिखाई नहीं देता, कर्म का संवर, कर्मों की निर्जरा वह भी देखने में नहीं आती। तो जब कर्म ही नहीं दिखाई देता उसके कार्य देखने में आ सकते हैं। कर्म फल को देख करके कर्म के फल की ओर जब दृष्टि जाती है उसी समय कर्म का अनुमान होता है। आप सड़क पर जा रहे हैं और गाड़ी से जा रहे हैं और मान लो ऐसा संयोग हुआ कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और ऑन द स्पॉट ऑफ हो गया, तो ये किसका फल है? कर्म का। किंतु एक्सीडेंट होने के पूर्व में कर्म का अस्तित्व था क्या? नहीं, किंतु वह सत्ता में कर्म विद्यमान था। किंतु जब तक संयोग नहीं मिलेगा, जब तक निमित्त का योग नहीं बैठेगा, तब तक वह कर्म फल दे नहीं सकता। भिन्न भिन्न वस्तुओं के निमित्त को लेकर के ही कर्म अपना फल देता है। इसलिए ऐसा कौन सा कर्म का उदय था महाराज? कौन सा कर्म किया? जो निमित्त मिला है वही उसके लिए एक योग है, संयोग है। क्योंकि संयोग के माध्यम से अनेक प्रकार का दुख संसारी प्राणी संसार रूपी वन में भोगता रहता है, प्राप्त करता रहता है। इसलिए संयोग से ऊपर उठने की बात करो। किंतु संसारी प्राणी वियोग में दुख का अनुभव करता है और संयोग में आनंद का अनुभव करता क्या नहीं? अकेला एकाकी रहेगा वह आत्म तत्व, तो किसी से उसकी भिड़ंत नहीं होगी। संयोग के बिना कैसा संभव है मुझे बताओ? और संयोग एक में होता नहीं, कम से कम दो होना चाहिए। तो कर्म और आत्मा का ऐसा संयोग अनादिकालीन ऐसा संयोग है, गठबंधन है, जिसके बाद इच्छित स्थान पर जाने के लिए भाव तो कर सकता है किंतु जा नहीं पाता। सभा में प्रत्येक व्यक्ति हम पूछना चाहते हैं कि आपको मुक्ति चाहिए क्या? नहीं। प्रत्येक व्यक्ति कहेगा कि महाराज मुझे मोक्ष भेज दो। कोई ट्रेन है क्या? कोई फ्लाइट से भेजना है क्या? हमें बता दो। मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने ही परिणाम कारण सिद्ध होते हैं। और निरंतर संसारी प्राणी मोक्ष की इच्छा रखे किंतु मुक्ति इसलिए नहीं मिलेगी, इच्छा करने मात्र से उसकी प्राप्ति नहीं होती। विवेक मृत्योर न ततोस्ति मोक्षो नित्यम शिवम वांछति न अस्य लाभ। निरंतर संसारी प्राणी मृत्यु से डरता है किंतु मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलती, और निरंतर शिव अर्थात मोक्ष की वांछा रखता है किंतु वांछा रखने मात्र से उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। किंतु मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो विधि बताई है आगम में, उस विधि के अनुरूप हम निरंतर रत्नत्र की आराधना करते चले जाएं निर्दोषता के साथ, निश्चित रूप से वह मुक्ति ज्यादा दूर नहीं है।